बड़ी खबर है, मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने एलपीजी सब्सिडी को मंजूरी दी है। 200 रुपए सस्ता होगा सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट ने एलपीजी सब्सिडी को मंजूरी दी है, जिसके तहत 200 रुपए सस्ता होगा गैस सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। रक्षाबंधन पर मोदी सरकार का एक बड़ा तोहफा। मोदी सरकार की तरफ से कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया। एलपीजी सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर पर दी जाएगी। इस साल 3 राज्यों के चुनाव, फिर ठीक बाद तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव। और एक बड़ा फैसला मोदी सरकार का, 200 रुपए कम होंगे एलपीजी सिलेंडर के दाम। उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी देने का फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम होंगे। मोदी सरकार की तरफ से सब्सिडी देने का फैसला लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट ने एलपीजी सब्सिडी को मंजूरी दी है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 200 रुपए सस्ता होगा सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, राखी गिफ्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत अब उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कैबिनेट ने एलपीजी सब्सिडी को मंजूरी दी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, मोदी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। एलपीजी सब्सिडी को लेकर बड़ा फैसला। 200 रुपए एलपीजी सब्सिडी सरकार की तरफ से अब दी जाएगी। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों को लेकर एक बड़ी राहत, एक बड़ी रियायत। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मोदी कैबिनेट ने एलपीजी सब्सिडी को मंजूरी दी है। 200 रुपए सस्ता होगा सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बड़ी और अहम खबर, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत 200 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता होगा। एक बड़ा मुद्दा महंगाई का बना था कर्नाटक में, हिमाचल में। हमने देखा किस तरह से कांग्रेस ने इसको लेकर ऐलान भी किया था सस्ते सिलेंडर देने का, और महंगाई का मुद्दा भी कहीं ना कहीं एक बड़ा इशू बना, जिसको लेकर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा, हिमाचल में भी और साथ ही कर्नाटका में। और ऐसे मौके पर जब 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव महज कुछ महीने बाद होने हैं, खास करके मध्य प्रदेश जहां बीजेपी लगातार सत्ता में है, 2018 में कांग्रेस सरकार में आई, लेकिन फिर से बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव, जहां 2018 में तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। ऐसे में बीजेपी के लिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता था, लेकिन एक बड़ी राहत इस पर दी गई। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ कनेक्ट हो गए। आकाश जी, इसे कैसे देख रहे हैं, 200 रुपए की राहत महंगाई को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर? जी, मेरे हिसाब से आज इन्फ्लेशन हाई चल रही थी, तो आज की तारीख में कॉमन मैन को जो है रिलीफ चाहिए थी। इन्फ्लेशन देखें 7.44% थी, जो कि आरबीआई के कंफर्ट लेवल से कहीं ज्यादा था। आरबीआई का एक बैंड है इन्फ्लेशन का 4% ±2%। तो अभी इन्फ्लेशन पिछले महीनों में उसके अंदर चल रही थी, अब वो ऑल ऑफ अ सडन 7% से ऊपर हो गई थी। तो 7% से ऊपर इन्फ्लेशन का मतलब है आरबीआई के कंफर्ट लेवल से बढ़ गई थी, और इससे ये भी संभावना बनती थी आगे चल के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की संभावना भी एक बन रही थी। तो ऐसे में 200 रुपए का अगर फैसला लिया गया है, जो आपके थ्रू मुझे जानकारी मिल रही है जी, तो अगर ऐसा फैसला लिया गया है तो बड़ा अच्छा फैसला है। मेरे हिसाब से आम आदमी को रिलीफ देने का फैसला है, और आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए था। देखिए, एक चीज हमें बड़े क्लियरली समझनी होगी। आज की तारीख में रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ग्लोबल रिसेशन का समय चल रहा है, ग्लोबल स्लो डाउन का समय चल रहा है। यूएस जैसी इकोनॉमी लास्ट ईयर 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही। जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इस साल पिछले 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है। इंग्लैंड, फ्रांस, सब जगह महंगाई बढ़ी हुई है। बहुत से हिंदुस्तान के ऐसे सेक्टर्स हैं जो यूरोपियन और यूएस इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। आईटी सेक्टर है, बीपीओ है, और वैसे भी दुनिया में जब इतना बड़ा महायुद्ध हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ असर तो हिंदुस्तान पे पड़ना ही। पहले कोरोना की मार हमने झेली है, कोरोना की वजह से
इकोनॉमी में रिसेशन आया। कोरोना से इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी उभरना शुरू ही हुई थी कि रशिया यूक्रेन वॉर आ गई। तो ऐसे समय में मोटी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो जी। ये है कि आम आदमी की कमाई बढ़ नहीं रही थी और उसके खर्चे बढ़ रहे थे, तो आम आदमी को तकलीफ हो रही थी। उसकी लेकिन आकाश जी, तनख्वाह में इस फैसले का अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमी पर असर कितना होगा और साथ ही इन्फ्लेशन को कम करने में कितना कारगर हो सकता है? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछे। देखिए, अर्थशास्त्र मेरे हिसाब से, इकोनॉमिक्स क्या कहता है, अर्थशास्त्र वो बढ़िया है जो आम आदमी के हिसाब से। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र ये नहीं है कि आकाश जिंदल जैसा इकोनॉमिस्ट एक टिपिकल डेटा लेके बैठ जाए और ऐसी ऐसी फिगर्स की बात करना शुरू कर दे, ऐसे ऐसे जो है डेटा की बात करना शुरू कर दे जो पब्लिक रिलेट ना करे। अर्थशास्त्र वो है जो आम आदमी को रिलीफ दे, और आज की तारीख में आकाश जिंदल का अर्थशास्त्र क्लियर कहता है कि देश के आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत से लोगों को रिट्रेंचमेंट भी हुई है पीछे। तो जब आदमी की जेब में पैसा नहीं आ रहा या पैसा कम आ रहा है या इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट वो ये तो चाहेगा कि उसके खर्चे ना बढ़े, उसके खर्चे कंट्रोल में रहे। तो मेरे हिसाब से इसे बिल्कुल इसे सही फ्रीबीज की अर्थशास्त्र है। नजर से क्यों न देखा जाए? आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब बात आ जाती है कि फ्रीबी को हम कैसे डिफाइन करें। देखिए मेरे मित्र, फ्रीबी और सब्सिडी के बीच में एक थिन लाइन है। फ्रीबी को मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि कोई चीज फ्री में दी जा रही है। दूसरी चीज ऐसी है कि सरकमस्टांसेस को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए जनता को कुछ रिलीफ दिया जा रहा है। तो दोनों के अंदर ये फर्क रहेगा। फ्रीबीज का मतलब तो ये है, अगर सरकार जनता को सीधा पैसा बांटना शुरू कर दे कि हाँ जी हर व्यक्ति 2000 या 5000 रुपए ले जाए, उसको मैं फ्री भी मानूंगा। ठीक है। बट अगर ठीक। इन्फ्लेशन को देखते हुए, ग्लोबल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए लोगों को वेल डिजर्व सब्सिडी दी जाए, तो मैं उसे फ्री भी नहीं मानूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी, इस बातचीत के लिए। तमाम जानकारी आपने दर्शकों को दी। तो फ्रीबी नहीं मान रहे हैं आकाश जी, लेकिन दूसरा पहलू ये भी दिख रहा है कि इससे दरअसल महंगाई की दर में गिरावट आएगी, उम्मीद की जा रही है।